आज का एपिसोड पूरी तरह से थ्रिल, सस्पेंस और भावनात्मक तूफान से भरा हुआ था। राघव ने जिस चालाकी और ठंडे दिमाग से आरती के मन में झूठ का तूफान खड़ा किया, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अपनी ही माँ के बारे में इतनी गिरी हुई बातें सुनकर आरती के मन में घृणा, दुख और अविश्वास का ऐसा ज्वालामुखी फूटा कि वह यह समझ ही नहीं पाई कि सच कौन है और झूठ कौन। हर शब्द उसके दिल में चुभता गया और उसके कदम लड़खड़ा गए, मानो किसी ने उसकी दुनिया की नींव ही हिला दी हो। उधर गिन्नी कसम खा रही थी कि वह जरूर वापस आएगी, सिंदूर भी पहनेगी, मंगलसूत्र भी, लेकिन लौटेगी तो इस तरह कि सबके सामने लाशों की बिछी हुई चादर छोड़कर जाएगी। उसकी आवाज में ऐसा जहर छुपा था, इतना आत्मविश्वास और ऐसा धमाका कि सुनने वाला कोई भी कांप उठे। उसी दौरान राघव आग में घी डालते हुए अंजलि के सामने आरती को और भड़काता है। वह कहता है कि गिन्नी ने जबरदस्ती अपनी मांग भरकर खुद को उसकी पत्नी घोषित कर दिया, लेकिन अंजलि को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। राघव इतना यकीन और मजबूती से झूठ बोलता है कि आरती को भी एक पल के लिए लगता है कि शायद यही सच है। दादाजी से जुड़ी बातें सुनकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे बताया जाता है कि अंजलि अभय से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने छोटे बेटे अमन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और इस घर में कदम रखा। फिर इसी प्यार और झगड़े की वजह से अमन ने अपनी जान गंवाई। ये सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागकर अपने नानू के पास पहुंचती है और कांपते हुए पूछती है, क्या ये सब सच है? इधर अंजलि राघव से जवाब मांगती है कि उसने इतनी बड़ी झूठी कहानी क्यों गढ़ी। राघव घमंड से मुस्कुराता है और कहता है, कोर्ट में तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस घर के अंदर जीत मेरी होगी। देख लेना अंजलि, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। उसकी आंखों में भरा जहर देखकर अंजलि का दिल बैठ जाता है। तभी अचानक रानी मौजूमदार का फोन आता है। गणेश समझ जाते हैं कि कॉल पर वास्तव में गिन्नी ही है। गिन्नी अपने सबसे जहरीले रूप में धमाका करती हुई बोलती है, तेरा पति मर गया और जानती भी है किसने मारा? युवराज ठाकुर ने। और उसके पीछे किसका हाथ था यह तू नहीं जानती? तो सुन, दामोदर मौजूमदार। इसके बाद वह इंसानियत की हर सीमा पार करते हुए कहती है कि पूरा परिवार गंदे धंधों में शामिल है, सब भ्रष्ट, सब क्रिमिनल, और वह खुद इन सब की रानी बनकर राज कर रही है। माय डियर बहना कहकर वह अंजलि को चिढ़ाती है और फिर सबसे बड़ा वार करती है। तू माँ नहीं बन सकेगी और तेरी बेटी आरती, वो भी नहीं रहेगी। तुझे माँ कहने वाला कोई नहीं बचेगा। अंजलि यह सुनकर कांप जाती है और कसम खाती है कि वह दामोदर मौजूमदार को ढूंढकर ही दम लेगी, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी मुश्किलों से क्यों न गुजरना पड़े। वह थाने पहुंचती है, एसपी पंकज से उसका नंबर लेती है और तुरंत कॉल करती है, लेकिन वहां पता चलता है कि दामोदर बोल ही नहीं सकता। तभी फोन पर फिर वही आवाज गूंजती है, गिन्नी की। दोनों बहनों के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ जाती है। गिन्नी कहती है, तेरा कानून कुछ नहीं कर पाएगा, देखा नहीं कितने पावरफुल लोग हैं मेरे पीछे। अंजलि दृढ़ता से जवाब देती है, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न बन जाए, मैं तुझे सजा दिलवाकर ही रहूंगी। धीरे धीरे सच सामने आता है कि जो गिफ्ट रानी नाम से गिन्नी सामान बेचती है, वह दरअसल छोटी रानी यानी रानी मौजूमदार ही है। यह सुनकर राघव और पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सबको एहसास होता है कि गिन्नी सिंह राजपूत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि वही कुख्यात रानी मौजूमदार है जो सबके दिल में डर बिठाकर राज करना चाहती है। जब गिन्नी का लेटर घर पहुंचता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है, मैं आऊंगी और लाशें बिछाकर ही वापस जाऊंगी। यह संदेश पूरे घर को दहला देता है। हर व्यक्ति एक अदृश्य खौफ के साए में जीने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अंजलि अपनी बेटी आरती को इस काली, घिनौनी और जानलेवा साजिश से बचा पाएगी? क्या राघव और गिन्नी की चालों के सामने सच टिक पाएगा? और क्या आने वाला एपिसोड इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा? आने वाले हिस्से में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के इस जंग भरे सफर के साथ, और चैनल अतुल टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।